2020 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 5 years ago I was 3 times as old as my son। तो जो नहीं पता उसको क्या करना है, हमें मान लेना है। तो लेट प्रेजेंट एज पूछा गया है दोनों का, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x years। माना कि पुत्र की आयु कितनी x years है, तो एंड फादर्स एज प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू y years तथा पिता की आयु कितनी y years मान लिया। अब चलते हैं जो क्वेश्चन कह रहा है 5 years पहले की बात पे और 10 years बाद की बात में, तब देखते हैं कि क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन केस नंबर फर्स्ट कब की बात, 5 years अगो 5 वर्ष पूर्व की बात। अब स्टूडेंट आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि 5 years पहले की अगर मुझे अपनी उम्र निकालनी हो तो क्या करूंगा, मैं 5 साल उसमें से घटा दूंगा। तो आज सन की आयु अगर हम मान रहे हैं x वर्ष, पिता की आयु मान रहे हैं y वर्ष, फादर्स एज है आपका y years और सन्स एज है x years। तो बताइए 5 years पहले कितना हुआ होगा, 5 माइनस कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे। जी हाँ, तो ऐसे ही निकालने वाले हैं हम यहाँ। तो तब सन्स एज अभी x 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 years एंड फादर्स एज इज इक्वल टू अभी y है 5 वर्ष पहले y माइनस 5 होगा। अब इस केस पे कहा जा रहा है कि फादर की जो एज है वो अपनी सन के एज की 3 टाइम्स है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फादर्स एज सन्स एज के पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी। तो पिता की आयु कितनी थी, y माइनस 5। तो y माइनस 5 इससे तिगुनी है, अपने आप में है। अगर मैं इसको 3 गुना कर दूं इसको भी, अर्थात 3 इंटू एक्स माइनस 5, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक, पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है, पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। ठीक, सो इनको सॉल्व करने पर क्या आता है स्टूडेंट, इनको सॉल्व करने पर आएगा आपका y माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15। आगे जब मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा ये वेरिएबल को वेरिएबल के पास, चर को चर के पास अगर भेजें तो ये आ जाएगा पॉजिटिव है, इधर चल के आएगा तो नेगेटिव। y माइनस 3x अननोन वेरिएबल को कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास, अचर को अचर के पास, तो ये माइनस 5 इधर चल के जाएगा तो प्लस 5, तो माइनस 15 प्लस 5। इस तरह से आपको मिलने वाला है y माइनस 3x इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन नंबर 1। चलिए केस नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो वो हो जाएगा आपका, कौन सी बात करता है, वो बात करता है 10 ईयर्स बाद की, 10 साल बाद की बात कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 5 वर्ष पहले के लिए 5 years अगो के लिए मैंने 5 माइनस किया, तो 10 years बाद क्या करेंगे, ऐड करना पड़ेगा। तो आफ्टर 10 years सन्स
सन्स एज हो जाएगा आपका x प्लस 10 ईयर्स एंड फादर्स एज हो जाएगा आपका, सन्स एज हो जाएगा आपका x प्लस 10 ईयर्स एंड फादर्स एज हो जाएगा आपका y प्लस 10 ईयर्स, y प्लस 10 ईयर्स। अब इस केस पे कहा जाता है कि ये जो उनकी पिता की आयु है, ये जो उनकी फादर्स एज है, वो सन की एज की 2 टाइम्स है, 2 गुनी है। ये जो पिता की आयु है वो अपने पुत्र की आयु की कितनी, 2 गुनी है स्टूडेंट। तो इसीलिए y प्लस 10 पिता की आयु पुत्र की आयु x प्लस 10 की 2 टाइम्स है। y प्लस 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 10। तो यहाँ से हो जाएगा आपका y प्लस 10 इक्वल टू 2x प्लस 20। तो सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल को वेरिएबल के पास अर्थात y माइनस 2x, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास, तो 20 माइनस 10, इस तरह से y माइनस 2x इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। ये रहा इक्वेशन नंबर 2, ये रहा इक्वेशन नंबर 1, हाईलाइट कर दिया गया है। अब आपका सवाल है कि अब बनाएंगे कैसे। आपके पास 2 मेथड हैं। पहला मेथड ये कहता है कि एलिमिनेशन करने से, या दूसरा मेथड आपके पास है सब्स्टिट्यूशन का। दोनों में से चाहे जो मर्जी लगाइए। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ y, यहाँ भी y, तो इसको एलिमिनेट करना बड़ा ही आसान है, इसीलिए मैं इसको हटाना चाहता हूँ, नष्ट करना चाहता हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से विलोपित करना है मुझे। कैसे विलोपित होगा, यहाँ है प्लस, यहाँ भी प्लस, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं, चाहूँ तो इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो y कट जाएंगे। कैसे कह रहा हूँ, चलिए। तो टू एलिमिनेट y, subtract इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्यों, y को एलिमिनेट करने के लिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। y को एलिमिनेट करने के लिए y माइनस 2x इज इक्वल टू 10, इसमें से मैं घटाने वाला हूँ इसको, तो ये यहाँ पे आया है y माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10। घटाऊंगा तो ये पॉजिटिव साइन वाला y नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव और उसका भी पॉजिटिव, y तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और ये रहा प्लस 3x और ये रहा माइनस 2x। प्लस और माइनस हो जाएगा स्टूडेंट आपका माइनस, तो 3x में से 2x गया, x बचेगा, यहाँ 20 बचेगा। तो x क्या था, और मेरा x है मेरा सन की एज, क्या, और वो भी प्रेजेंट एज। इसका मतलब सन की प्रेजेंट एज कितनी, x इज इक्वल टू 20, तो 20 ईयर्स, 20 ईयर्स क्या हो जाएगा, 20 ईयर्स सन की एज हो जाएगी। तो अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको तो चाहूँ तो मैं यहाँ रखूँ, चाहूँ तो यहाँ रखूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ रखूँ। तो पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में कर दो। इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 2 में पुट करने पर y माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 20, 20 इज इक्वल टू 10, तो y माइनस 40 इज इक्वल टू 10, इस तरह से y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 50। देयरफॉर सन्स प्रेजेंट एज
x इज इक्वल टू 20 years and father's present age y is equal to 50 years। इस तरह से पुत्र की वर्तमान आयु x बराबर 20 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु y बराबर 50 ईयर्स। ये आंसर है आपका। और आखिरी में आपको लास्ट में आपको इसी तरह आंसर देना है स्टूडेंट। ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है जो कि कई बार बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर जाते हैं और आपका हाफ मार्क्स कटने का चांसेस बढ़ जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो बिल्कुल से इसको प्रिपेयर कर लीजिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हम चलने वाले हैं अब आगे आपके लिए क्वेश्चन और इंतजार कर रहा है। तो स्टूडेंट अब हम देखने वाले हैं 2019 में पूछे गए 2019 में पूछे गए 6 मार्क्स के वो क्वेश्चन को। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और उतना ही इंपॉर्टेंट इसके पीछे जुड़ी कॉन्सेप्ट की है। तो देखते हैं क्या है इसका कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझने के लिए हमें चलना होगा थोड़े अपने प्राइमरी स्कूल की तरफ, जहां हम नंबर्स से खेलते हैं और नंबर्स को एक्सपांड करना सीखते हैं कि इकाई क्या है, यूनिट प्लेस क्या है, टेंस प्लेस क्या है, हंड्रेड्स प्लेस क्या है, दहाई क्या है। इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 जैसे भी। चलिए क्या कह रहा हूं मैं, मेरे कहने का अर्थ है एक नंबर लेता हूं मैं 53। चूँकि यहाँ स्टूडेंट कितने डिजिट का नंबर है, कितने अंकों वाली संख्या है। आप कहेंगे कि सर 2 अंकों वाली संख्या। इसको क्या कहा जाता है, इस 3 को कहा जाता है आपका इकाई का अंक, इकाई अंक है ये, यूनिट डिजिट। और इसको कहा जाता है आपका दहाई अंक, दहाई का अंक या दहाई अंक, टेंस प्लेस या टेंस डिजिट। क्लियर है आप सभी को। अब अगर मैं इसको एक्सपांड करूं, क्या मतलब, अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो इसको लिखा जाता है 50 + 3 और 5 × 10 + 3 × 1। बातें अगर समझ में आ रही हों तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, और कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया नहीं। क्या कह रहा हूँ मैं, इस 5 में मैं 10 मल्टीप्लाई किया, इस 3 में 1 आपका दिखाता है यूनिट को और 10 आपका दिखाता है टेंस को। तो इस तरह से ये जो डिजिट हैं, मतलब कि अगर मुझे नंबर चेंज करने हो तो ये तो अपने प्लेस पे वैसे ही रहने वाले हैं। कोई भी नंबर हो मुझे चेंज करना होगा इनको। अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा नंबर लिख देता हूँ, सपोज़ कीजिए मैं लिख देता हूँ 7 × 10 + 4 × 1। आप कहेंगे कि 7 × 10 क्या हुआ, 70, और 4 × 1 4। इस तरह से मिला मुझे 74। जी हाँ स्टूडेंट, हमने 10 और 1 को तो वही रखा, इस नंबर को हमने चेंज कर दिया। एग्जैक्टली तो इस क्वेश्चन में हमें यही चीज़ें मिलने वाली हैं कि एक 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट नंबर है एक केस, और उनको रिवर्स कर दिया जाता है तो एक केस। मतलब कि अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, इसको मैं रिवर्स कर दूं, उलट दूं, तो क्या हो जाएगा, या पलटने पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट पे चल जाएगा, इकाई का अंक दहाई में और दहाई का अंक इकाई में, मतलब कि आपको मिलने वाला है 35। इस तरह से 3 × 10 + 5 × 1, 1 तो अपने जगह पे है, 10 तो अपने जगह पे, हमने रिवर्स किया इसको। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब ये अप्लाई कैसे होगा स्टूडेंट, ये हमें देखना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन रीड करने वाला हूँ और आप इससे रिलेट करेंगे। तो 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों के पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह अंक
वह संख्या ज्ञात कीजिए। 7 टाइम्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। द सम ऑफ द 2 डिजिट इज 3। फाइंड द नंबर। मतलब कि 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना, 2 अंकों वाली संख्या का एक 7 गुना। संख्या हमें नहीं पता, जो नहीं पता उसको मान लेते हैं हम वेरिएबल्स x और y। मतलब कि 2 अंकों वाली संख्या और संख्या बनती है यहाँ, अगर मैं रख दूं उन वेरिएबल्स को तो संख्याएं मिल जाएंगी। उनको अगर मैं उलट दूं तो ये वाला केस मिलने वाला है। तो इस ओरिजिनल नंबर और ये रहा रिवर्स नंबर, इसमें से ये कहा जाता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना, इसका 7 गुना इसके 4 गुने के बराबर होगा। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट कि कैसे अप्लाई होगा स्टूडेंट क्वेश्चन पे। चलिए स्टूडेंट कैसे करना है अब देखने वाले हैं हम। हमने क्या किया, हमने लेट द यूनिट डिजिट बी x, हमने इकाई के अंक को क्या मान लिया, x मान लिया। तब दहाई का अंक क्या माना जाएगा, y माना जाएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, 2 चरों का रैखिक समीकरण। तो ये रहा एक चर, ये रहा दूसरा चर। हमने फिर से एक बार यूनिट्स प्लेस या यूनिट्स डिजिट को क्या मान लिया, x मान लिया, इकाई अंक को x मान लिया और दहाई के अंक को y मान लिया। तो नंबर क्या होगा आपको पता है, टेंस 10 पे रहेगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा और यूनिट 1 से मल्टीप्लाई होगा। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर अभी पलटे नहीं हैं, उल्टे नहीं हैं। क्या ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा, टेंस डिजिट, ये रहा 10 प्लस 1, इनसे मल्टीप्लाई होना है। टेंस डिजिट पे कौन है, दहाई के अंक में कौन है, ये रहा y, इकाई पे कौन है, ये रहा x। इस तरह से आपका हो गया 10y प्लस x स्टूडेंट। ये है आपका ओरिजिनल नंबर, ये है आपका ओरिजिनल नंबर। अब कहा जा रहा है कि रिवर्स द डिजिट, अंकों को पलटने पर मतलब कि x बन जाएगा y के जगह पे और y बन जाएगा x के जगह पे। मतलब टेंस डिजिट बन जाएगा x और यूनिट डिजिट बन जाएगा आपका y। अब कैसे करना है, तो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, अंकों को पलटने पर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक हो जाएगा आपका y एंड टेंस डिजिट इज इक्वल टू x। देयरफॉर रिवर्स्ड नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये रहा वो 10 जो एज इट इज रहने वाला है और ये रहा जो 1 जो एज इट इज रहने वाला है। इस तरह से यूनिट प्लेस का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, टेंस डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ। तो इस तरह से क्या मिलेगा, 10x प्लस y। ये 2 नंबर्स, ये ओरिजिनल नंबर, ये उनको रिवर्स करने पर बना नंबर। अब कहा जाता है कि ये जो ओरिजिनल नंबर है इसका 7 गुना इस रिवर्स नंबर के 4 गुने के बराबर हैं। जी स्टूडेंट, बराबर हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन अब लगाने वाले हैं हम, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, चलिए यहाँ का जगह ले लेता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, इस ओरिजिनल नंबर का 7 टाइम्स इस रिवर्स नंबर के 4 टाइम्स के इक्वल है स्टूडेंट। यही है वो केस है जहां से आपको इक्वेशन मिलने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होने वाला है स्टूडेंट कि 7 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रिवर्सिंग द नंबर, न्यू नंबर। जो ओरिजिनल नंबर है हमारा उसका जो 7 गुना है वो इस नए नंबर, इस
पलटने पर बनने वाले नंबर के 4 गुने के बराबर है। यही वो पॉइंट है जहां से आपको मिलने वाला है इक्वेशन। कैसा कि पहले लिख लेता हूं मैं ओरिजिनल नंबर 10y + x और लिख लेता हूं मैं रिवर्स नंबर को 10x + y। इस ओरिजिनल नंबर का 7 टाइम्स इस न्यू नंबर के 4 टाइम के इक्वल है। ये है आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 7 × 10 हो जाएगा 70, y साथ चलेगा 7 + 7 × x 7x, ये रहा। इसी तरह वहां हो जाएगा आपका 40x + 4y। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो x को x के साथ रखिए, y को y के साथ रखिए, तो 70y इसके साथ आएगा -4y + 7x इसके साथ आएगा -40x = 0। इस तरह से यहाँ आ जाएगा 66y + 3x y माइनस 66y माइनस 33x = 0। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? तो 33 का डबल होता है 66, 33 का डबल होता है 66। इसका मतलब मैं इसको लेने वाला हूँ कॉमन, तो ये रहा 33 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2y - x = 0। इसको अगर मैं इधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा 0। इस तरह से यहाँ मिलने वाला है मेरा इक्वेशन 2y - x = 0। इक्वेशन नंबर 1 बहुत ही करीब है। और एक और केस कहता है कि दोनों अंकों को अगर हम ऐड करें, मतलब कि x + y करें तो कितना आता है? 3 आता है। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही, प्रश्नानुसार ही क्या कहें कि x + y करने पर आता है 3। इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो मेथड हैं। पहला मेथड है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड और अगला मेथड है आपके पास एलिमिनेशन मेथड। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन को एलिमिनेशन से बनाया था, तो इस क्वेश्चन को हम बनाने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन से। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है? प्रतिस्थापन विधि, यहां से किसी एक का वैल्यू निकालिए और ले जाके रख दीजिए अगले क्वेश्चन, अगले इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन वन x = 3 - y ऐसा लिख सकता हूं। देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा? ये रहा इक्वेशन 1। किसका मान है? मेरे पास x का मान है, तो रख देते हैं। 2y माइनस x की जगह पे रखना है मुझे 3 - y को, 3 - y को इक्वल टू चल रहा है ये 0 के। सो आगे जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये रहा 2y माइनस अंदर जाएगा -3 और ये रहा प्लस। इस तरह से क्या मिल जाएगा? 0। ये रहा 3y + 3 -3 उधर जाएगा तो +3, y = 1। y का वैल्यू आ चुका है। y का वैल्यू आप यहाँ रखें या यहाँ रखें, आपको मिल जाएगा x का वैल्यू। तो पुट y = 1 इन इक्वेशन 2। इस समीकरण 2 में अगर मैं y का मान रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? x + 1 = 3। इस तरह से x = 2 आने वाला है। x और y के मान निकल चुके हैं स्टूडेंट। और जैसा कि मैं फिर से आपको थोड़ा याद दिला दूं कि x का वैल्यू क्या है? x क्या है? यूनिट डिजिट है।
x क्या है, एक x है आपका इकाई का अंक और y है आपका टेंस डिजिट। तो नंबर्स कैसे बनेगा, इसीलिए देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर कितना 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, एक्स और y का मान रखिए 10 इंटू वाई का मान 1 प्लस x का वैल्यू 2। तो यहाँ से 10 प्लस 2 इक्वल टू 12, मतलब कि 12 वो नंबर है जिनका 7 टाइम्स रिवर्स करने पर बनने वाले नंबर्स के 4 टाइम्स के इक्वल हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं और ज़रूर कमेंट में उसको जवाब दीजिएगा स्टूडेंट कि क्या ये हमारा आंसर सर्टिफाइड होता है, वेरीफाइड होता है या नहीं। ये रहा वो आंसर। चलिए अब हम देखने वाले हैं आगे क्वेश्चन, लास्ट 2018 में पूछे गए 6 मार्क्स के वो क्वेश्चन को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही यूनिक है, तो देखना ना भूले, ज़रूर उसको अटेम्प्ट कीजिएगा स्टूडेंट, कुछ नया सीख के जाइएगा। चलिए